अगले वीडियो में आपने अफर्मेटिव तक पढ़ा था, एक्टिव पैसिव, ठीक है। और आज आप इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी नकारात्मक वाक्य। फार्मूला आप लिखोगे सब्जेक्ट, यस से क्या होता है? सब्जेक्ट। इज आर एम, ये ऑप्शनल है, इज आर एम जो करता है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। फिर नहीं के लिए नॉट। यम भी, यम से मेन वर्ब, यम भी मतलब मेन वर्ब। परफॉर्म, फिर बाई, ओ से ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट, ये आपको लगाना है फार्मूला के हिसाब से। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैं मैदान क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। आप यहाँ क्रिकेट उठाओगे, पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। क्रिकेट एक वचन है, इज नहीं का, प्ले का थर्ड, प्लेड, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, एक्स्ट्रा क्या है? इन द फील्ड, बाई, आई है तो मी। फिर से देखो, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन द फील्ड बाई मी, इसका हिंदी होगा कि मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। शी डज नॉट कॉल यू इन द पार्टी, वह आपको समारोह में नहीं बुलाती है। किसको? आपको। आप यहाँ आ जाओगे, यू के साथ, फिर आपने ना ये ज़्यादा छांटना है तो यू के साथ क्या छांटोगे? यू आर नॉट। अब बुलाना काल है तो काल का थर्ड, कॉल्ड। यू आर नॉट कॉल्ड इन द पार्टी, ठीक है। अब लगाएंगे बाई, इधर क्या है? सी है, सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हल, सी का हल हो जाएगा। किसी कोई समस्या है बता दो। They do not help me in the party, वे समारोह नहीं, सॉरी, they do not help me in the night, वे रात में मेरी मदद नहीं करते हैं। किसकी? मेरी। मी को यहाँ उठाओगे, आई के साथ नहीं का, I am not, help का थर्ड फॉर्म, helped, ठीक। I am not helped, एक्स्ट्रा क्या है? in the नाइट। अब बाई लगाओगे, इधर क्या है? दे उधर जाएगा तो दे, ठीक है। अच्छा, अगला है राधा डज नॉट हेट मी, तो मी यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ नहीं का, हेट का थर्ड, बाई, आई एम नॉट हेटेड बाई राधा। समझ में आ रहा है आप लोग को? साक्षी डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग उठाओगे तो ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, इसके बाद इज नहीं का, सिंग का थर्ड, संग। ए स्वीट सॉन्ग इज नॉट संग बाय साक्षी, ठीक। एक हो गया कि साक्षी के द्वारा एक मधुर गीत नहीं गाया जाता है। अंतिमा डज नॉट प्ले हॉकी, क्या खेलती है? हॉकी यहाँ आएगा, पहला से कैपिटल हो जाएगा। हॉकी एक वचन है, इज नहीं का, हॉकी इज नॉट, प्ले का थर्ड, प्लेड, हॉकी इज नॉट प्लेड, इसका कुछ नहीं है ना? क्लियर? ओम डज नॉट ड्राइव स्कूटर, ओम स्कूटर नहीं चलाता, स्कूटर इधर लाओगे तो स्कूटर एक वचन है, इज नहीं का, ड्राइव का थर्ड फॉर्म, ड्राइवन, स्कूटर इज नॉट ड्राइवन बाय ओम। फाइनल हो गया? यस सर। आपने अभी तक निगेटिव पढ़ा, निगेटिव के बाद अब आ जाएंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस में। किसमें आएंगे? दो प्रकार का होता है, ये हम आपको जो बताने जा रहे हैं क्या वाला है। पहले सहायक क्रिया आया है, सब में देख रहे हो ना? पहले सहायक क्रिया आएगा, इसके बाद इंट्रागेटिव सेकंड भी होता है, तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें हम लगाएंगे इज आर एम, पहले क्या लगाएंगे? इज आर एम, फिर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो लगाना, इसलिए हमने इसको सर्कल के गोला मार दिया है कि अगर आए तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ। फिर एम भी थर्ड बाय ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप बनाने जा रहे हो, डू यू रीड इंग्लिश इन द कोचिंग, क्या आप कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ लाओगे, लेकिन पहले डू डज ये जा रहा छांट कर, तो इंग्लिश साथ क्या लगाओगे? इज इंग्लिश,
इज इंग्लिश सब्जेक्ट, इसलिए इसका पहला अक्षर चाहे जहां लिखो कैपिटल ही रहेगा। तो इज इंग्लिश ये हो गया सब्जेक्ट, नहीं है छोड़ दो। फिर एम बी थर्ड, तो रीड का थर्ड रीड, ठीक है ना। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ आया तो उसको लगा लो, इन द कोचिंग हो गया। अब ये यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय यू। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना, इसका हिंदी समझो। इज इंग्लिश रीड इन द कोचिंग बाय यू, मतलब क्या तुम्हारे द्वारा कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ा जाता है। दूसरा है डज शी नॉट हेल्प यू डेली, क्या वह प्रतिदिन आपकी मदद करती है। किसकी, आपकी। आपको यहाँ लाएंगे, लेकिन आपको लाने से पहले सहायक क्रिया था यू के साथ आर यू। आर यू हो गया। देखो इज आर एन छांट करके सब्जेक्ट लगा थे, नॉट है लगाओ, नहीं मत लगाओ, नॉट है ना, नॉट लगा दो। आर यू नॉट हेल्प, ये थर्ड फॉर्म है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो गया। एक्स्ट्रा क्या है, डेली, इसको लगाओ पहले, हेल्प डेली। फिर सी उधर जाएगा तो बाय, ठीक है ना। देखो आर यू क्या रहेगा, आर यू नॉट हेल्प्ड डेली बाय हर, इसका हिंदी हो जाएगा क्या उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा प्रतिदिन आपकी मदद की जाती है। डू दे इनवाइट यू इन द पार्टी, क्या वे आपको निमंत्रण देते हैं, कब, समारोह में। कहाँ, समारोह में। तो आप पहले यू को उठाओगे, इधर आर लगाओगे, आर यू, आर यू। फिर इनवाइट थर्ड इनवाइटेड, आर यू इनवाइटेड। इसका क्या है, इन द पार्टी, ठीक है। आर यू इनवाइटेड इन द पार्टी बाय, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। डज गोलू लर्न हिज लेसन इन द इवनिंग, ठीक है। क्या गोलू शाम को अपना पाठ याद करता है, तो क्या याद करता है, हिज लेसन। तो यहाँ हिज लेसन एक वचन है, इसलिए इज हिज लेसन। लर्न को थर्ड लर्न, इज हिज लेसन लर्न्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग था ना। देखो इन द मॉर्निंग माने सुबह है ना, अगर इवनिंग होता तो शाम, जो रहेगा उसको आपको उतार देना है। इन द मॉर्निंग हो गया बाय गोलू यहाँ पे ना, जो यहाँ सब रहेगा वही बाय लगा के उतारना है, ठीक है। तो फिर से देखो इज हिज लेसन लर्न्ड इन द मॉर्निंग बाय गोलू, माने गोलू के द्वारा अपना पाठ कब याद किया जाता है, सुबह। ये शाम, इवनिंग होता तो शाम होता, मॉर्निंग है इसलिए सुबह, फाइनल। फिर कह रहा है डू दे नॉट स्कोल्ड हिम इन द स्कूल, तो किसको उठाओगे, हिम को। तो हिम इधर आएगा तो ही, लेकिन ही के पहले हमको क्या लगाना है, इज फिर ही, ही का स्कोल्ड का थर्ड कर दो, स्कोल्डेड। तो इज ही नॉट स्कोल्डेड इन द स्कूल, स्कूल हो गया। बाई लगा के दे के इधर जाएगा तो दे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना, ठीक है। फिर कह रहा है डज दैट मैन रीड हिज बुक, तो हिज बुक उठाओगे पहले इज लगा दो, इज हिज बुक, इज हिज बुक। इसके बाद रीड का थर्ड रीड ही रहेगा, ये तीनों रीड तीनों क्या होता है, इज हिज बुक रीड बाय दैट मैन, क्वेश्चन मार्क दे दो। डज गोविंद टीच यू इंग्लिश, टीच यू इन द कोचिंग, किसको, आपको। आप यहाँ आओगे तो पहले आर यू, और टीच का थर्ड टाट, TAUGHT, आर यू टाट इन द कोचिंग, Are you starting the coaching by clear? Yes.
अभी तक आपने इंटीग्रेटिव सेकंड पढ़ा है ना। अब देखिए सेकंड, ये फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड आ गया। सेकंड में इंटीग्रेटिव सेकंड सब कुछ वही रहेगा, बस अंतर यह है कि क्वेश्चन वर्ड क्या बढ़ेगा, सारा सिस्टम इंटीग्रेटिव फर्स्ट का ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड, QW से क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इज RM सब्जेक्ट ना, क्वेश्चन वर्ड इज RM सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट कहाँ ब्रैकेट में रहेगा, इसलिए आगे लगाना नहीं मत लगाना, एमबी थर्ड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है वाई क्या, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, ये सब आते हैं। वाई वेयर व्हेन हाउ आता है, इसमें व्हाट नहीं आना चाहिए। क्या, व्हाट, हु और हुम, व्हाट, हु और हुम, इसका नियम अलग है। इन तीनों का व्हाट, हु और हुम का नियम अलग है, इसलिए ये तीनों इसमें नहीं लगाना है। वाई वेयर व्हेन हाउ लगा सकते हैं, इन विच वाला लगा सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि व्हाट और हु हुम को नहीं लगाना है, क्योंकि इसका नियम अलग से है, जिसको हम आपको अलग से बताएंगे। पहले जितना लिखा है हमने उसको समझ लीजिए, ठीक है ना सर, बोलिए। क्लियर? तो इतना हम समझाने जा रहे हैं। देखो, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, तो आप क्या लिखोगे, इंग्लिश उठाओगे, पहले व्हाई को व्हाई कर दो, व्हाई का व्हाई, वेयर का वेयर और व्हेन का व्हेन, हाउ का हाउ, व्हाई का व्हाई और वेयर का वेयर। हो गया ना। अब सिंपल हो गया, अभी डूलेज वाला बनाए थे ना, सिंपल हो गया। तो अब यू ये इंग्लिश उठाओगे तो पहले क्या लगाओगे, इज आ रहा है, मतलब वाई लगा है पहले से, जितना क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड, ये नहीं बदलता। अब इसको बताना है हमको, इंग्लिश उठाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, इज आ रहा है हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट है लगाने छोड़ दो। एमबी थर्ड क्या है, रीड, रीड का थर्ड रीड, ध्यान दो। व्हाई इज इंग्लिश रीड, इसका कुछ नहीं है ना, बाई यू, ये यहाँ जाएगा तो यू, सॉरी देखो, तो व्हाई इज इंग्लिश, व्हाई इज इंग्लिश रीड बाई यू, कोई डाउट, नो डाउट। वेयर डू ही अर्न मनी, तो मनी उठाना है तो वेयर लगा दिए, वेयर हो गया, मनी यहाँ लाएंगे पहले क्या लगाओगे, वेयर इज मनी, वेयर इज मनी। अब हम अर्न का थर्ड करेंगे, EARN ED, अर्न हो गया, बाई ही उधर जाएगा तो फाइनल। तो देखो, वेयर इज मनी, अर्न का थर्ड अर्नड, अब ये जो ही है वहां से गया बाई हिम हो गया, ही वहां जाएगा तो हिम हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हेन डू दे बीट हिम इन द फेयर, कि आप उसे मेले में कब पीटते हैं, तो किसको पीटते हैं, उसे इधर लाओ, तो पहले लगाओगे इज, है ना। व्हेन इज ही, व्हेन इज ही, अब बीट का थर्ड बीट थर्ड फॉर्म हो गया। तो व्हेन इज ही बीटन इन द फेयर, इन द फेयर। अब ये जो दे है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय देम। किसी कोई समस्या, चलो। हाउ का हाउ हो गया। अब डू वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मतलब हम मैदान में क्रिकेट कैसे खेलते हैं, है ना जी, इन द फील्ड, हम मैदान क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। हाउ का हाउ हो गया, क्रिकेट यहाँ लागत पहले ही चलेगा, तो हाउ इज क्रिकेट, हाउ इज क्रिकेट, इसके बाद प्लेड, हाउ इज क्रिकेट प्लेड इन द फील्ड, जो एक्स्ट्रा है पर इसको लगाओ, इन द फील्ड एक्स्ट्रा है, ठीक। अब ये जो यू है उधर जाओ, वी का उधर हो जाएगा ओके, चलिए। फिर वाई को वाई हो गया। अब यहाँ डज सी नॉट किल हिम, हिम है ना, तो हिम यहाँ लाओगे क्या हो जाएगा, ही, लेकिन उसके पहले इज, तो ही कहोगे, हाँ हिम का ही, तो वाई इज ही किल का थर्ड नॉट है तो नॉट लगा दो, तो वाई इज ही नॉट किल्ड, ठीक, इन द इन द हट हो गया। अब ये जो सी इधर जाएगा क्या हो जाएगा, बाय, आ रहा समझ में। फिर देखो
क्या करें, वेयर डू आई टीच यू हिंदी, यू माने आपको हिंदी, क्या पढ़ाते हैं हिंदी, किसको आपको, ये दो बनेगा, हिंदी बनाओ चाहे यू बनाओ, पहले किसका बनाए यू का बनाते हैं, सुनो वेयर, अब यू बनाओगे तो आर, वेयर आर यू, टीच का थर्ड टाट, TAU, वेयर आर यू टाट, इसका क्या है टाट हिंदी, टाट हिंदी हो गया, इसका क्या है डेली, डेली लगा दिया, बाई आई का फाइनल। अब हम उठाते हैं हिंदी, यहाँ लाएंगे हिंदी, पहले लगाएंगे इज, तो वेयर इज हिंदी, वेयर इज हिंदी, और टाट के टाट ही रहेगा, ठीक है। अब ये यू जो है यहाँ हम लिखेंगे यू, लेकिन बात यहाँ पॉइंट की ये है कि जब सजीव का एक ही सेंटेंस में दो कर्म आए, एक सजीव और एक निर्जीव, तो सजीव जब यहाँ उठाएंगे तो जब ये जब निर्जीव यहाँ उठाएंगे तो सजीव जब यहाँ लिखेंगे सजीव पहले टू लगाना, ये आपका पॉइंट है, अगर टू नहीं लगाते हो तो गलत है, तो ठीक। वेयर इज हिंदी टाट टू यू, क्या हो गया टाट टू यू, इसका कुछ है डेली है, डेली है ना, टाट टू यू डेली, अब बाई ओके, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमने आपको बताया था दो प्रकार का होता है ना, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं हु वाला नियम। कौन सा नियम, तो यदि वाक्य के आरंभ में तो हु वाला नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको लगाना होगा बाई हुम, माने जहाँ हु रहेगा वहाँ क्या लगाना होगा बाई हुम, इसके बाद जो कर्म रहेगा उसके हिसाब से सहायक रही जा रहे हैं लगाओगे, फिर जो कर्म रहेगा उसको कर्ता बनाओगे, इसके बाद थर्ड और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ बाई और कुछ आगे नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आपको और इंग्लिश हम दो बना सकते हैं, तो आपको उठाएं या इंग्लिश उठाएं, आपको उठाते हैं, अगर आपको उठाएंगे तो यहाँ आएगा, तो पहले बाई हुम लगाओ, क्या लगाओगे बाई हुम, बाई हुम हो गया, बाई हुम हुआ ना, बाई हुम के बाद इस आरम छांटो, तो आप उठा रहे हो ना, आप उठा रहे हो तो क्या लगाओगे बाई हुम आर, फिर यू उठाओगे ना, बाई हुम आर यू, ये हो गया, ये हो गया, एमबी थर्ड क्या है टीच, टीच का थर्ड टाट, TAUGST, ठीक है, टाट। अब बचा क्या है इंग्लिश, हो गया ना, ध्यान देखिएगा, इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, क्या बाई हुम, बाई हुम इंग्लिश उठाएंगे तो इज, बाई हुम इज इंग्लिश, बाई हुम इज इंग्लिश, टाट ये यू यहाँ आएगा तो टू यू, टाट टू यू, ऐसे भी बना सकते हैं। फिर आलेख हमने बना दिया है, दूसरा देखो, हु प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, हु प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान क्रिकेट कौन खेलता है, तो पहले आप लगाओगे बाई हुम, बाई हुम, इसके बाद इज क्रिकेट, बाई हुम इज क्रिकेट, प्ले का थर्ड प्लेड, बाई हुम इज क्रिकेट प्लेड इन द फील्ड, फाइनल। देखो, बाई हुम इज क्रिकेट प्लेड इन द फील्ड, माने बाई हुम हमको पहले लगाना है, जहां जहां हु आएगा तो फार्मूला करे बाई हुम, तो हु के जगह बाई हुम पहले लगा दोगे, ठीक। हु है तो पहले आप बाई हुम लगाओ, बाई हुम लगा दिए, अब क्या उठाना है, मी उठाना है, क्या लगाओगे एम आई, बाई हुम एम आई, और क्या है क्रिया हेल्प, हेल्प का थर्ड हेल्प, इसका क्या है इन द डिफिकल्टी, इन द डिफिकल्टी हुआ। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, ध्यान दो, बाई हुम एम आई हेल्प्ड इन द डिफिकल्टी, फिर यहाँ देखो बाई हुम, बाई हुम हुआ, क्या उठाना है यू, ठीक है, तो क्या लगाओगे आर, बाई हुम आर यू, बाई हुम आर यू, काल का कॉल्ड, बाई हुम आर यू कॉल्ड इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। लास्ट देखो, पहले क्या लगाओगे बाई हुम, फिर देम उठाना है तो क्या हो जाएगा आर, इसके बाद दे,
ठीक, बाय हुम आर दे स्कोल्डेड, स्कोल्ड का Scolded. एक्स्ट्रा क्या है? इन द School. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। यदि वाक्य के आरंभ में हुम आए, अभी तक क्या आया था? यदि वाक्य के आरंभ में हुम, अभी तक हु आया था तो हुम लगाते थे, लेकिन अब हुम आएगा तो हमको क्या लगाना है? हु। तो फार्मूला इसका अलग हो जाएगा, पहले पहले आप हु लगाओगे, क्या लगाओगे? और इसमें सिर्फ और सिर्फ इज लगाओगे और कुछ नहीं लगेगा। तो हु इज एमवी थर्ड बाय और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, whom do you abuse, आप किसको गाली देते हो? तो पहले लिखो who, इसके बाद is, who is एमवी थर्ड क्या है? abused abused, who is abused by you, by you। समझो ध्यान से, पहले who फिर is एमवी थर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो who is एमवी थर्ड हो गया abused, अब बाय ऑब्जेक्ट है you, तो who is abused by you। whom does she beat in the party, तो क्या उठाओगे? पहले आप who लगाओगे, who is beat का थर्ड Beaten. beaten, who is beaten in the city, City. sorry city है ना, in the city, ठीक है। तो who is beaten in the city by hard, C का Hurt. फाइनल। Yes. whom do they give money, आप पैसा किसको देते हो? तो पहले लिखो who is give का थर्ड given, who is given फिर इसका क्या है? मनी, who is given money by You. they कर दे, ठीक है। मतलब आप पैसा किसके द्वारा, whom do they given money में पैसा किसको देते हैं? तो उनको पैसा किसके द्वारा दिया जाता है? देखो किसका, उनके द्वारा पैसा किसको दिया जाता है? तो whom does she teach, क्या लिखोगे पहले? who is, और क्या करोगे? teach का Taught. TAUGST, who is taught in the school, School. school। देखो who is taught in the school by him, करता ही है तो फाइनल। आप क्या लिखो? पहले हु लिख लो, इज लिख लो, तब देखो क्या है। तो हु इज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान देना, तो हु इज रिस्पेक्टेड, ठीक, बाय वी का Us. तो देखो कह रहा है whom do we respect, हम किसको सम्मान देते हैं? तो हमारे द्वारा किसको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? who और whom, लेकिन अब पढ़ोगे what। यदि वाक्य के आरंभ में what आए तो क्या आएगा? what। who और whom आपने पढ़ लिया, what पढ़ने जा रहे हैं। तो what का फार्मूला है, पहले what लगाओगे फिर इज लगाओगे, इसमें भी सिर्फ इज लगेगा। what is एमवी थर्ड बाय ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। what do you want, तुम क्या चाहते हो? तो कह रहा है what, फार्मूला कर रहा है is, what is एमवी थर्ड है want, what is wanted, you है उधर जाएगा तो by you। तो कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा क्या चाहा जाता है, इसमें कह रहे हैं तुम क्या चाहते हो, तो पूछ रहे हैं तुम्हारे द्वारा क्या चाहा जाता है। तो what do you want, तुम क्या चाहते हो, what is wanted by you, तुम्हारे द्वारा क्या चाहा जाता है। फिर इसमें लगाओ, पहले what is लगा दो, what is लगाने के बाद एमवी थर्ड क्या है? it का थर्ड eaten, what is eaten, इसका क्या है? in the kitchen, in the, देखो what is it का थर्ड eaten, इसका है in the kitchen, अब by लगाएंगे, सी उधर जाएगा तो by her, फाइनल। What does शिवानी read in the palace, शिवानी महल में क्या पढ़ती है? तो पहले लगाओ what is, what is read, what is read in the palace, what is read in the palace, ठीक। फिर क्या लगाओगे? by शिवानी, ध्यान दो। तो what is read in the palace by शिवानी, शिवानी के द्वारा महल में क्या पढ़ा जाता है?
फिर लगा व्हाट इज, व्हाट इज। इसके बाद बाई के थर्ड Bought. BOUGHT। व्हाट इज बॉट इन द Market. By them. मार्केट, व्हाट इज बॉट इन द मार्केट बाई। ठीक, फिर देखो व्हाट